वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। आज है 28 मई 2022 और 28 मई 2022 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आए सभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आके और देखें आके अपने डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे जय हिंद जय भारत का, और सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपने नोट्स में नोट करते जाएंगे। आए सभी। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया गया है? तो ये भी 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया गया है। ये एक जागरूकता कार्यक्रम है जो हर साल 25 मई को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य बच्चों के अपहरण पर प्रकाश डालना, माता पिता को उनके बच्चों के सुरक्षा उपाय के बारे में शिक्षित करना और उन लोगों का सम्मान करना जो कभी वापस नहीं आए। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस। ये हर साल 25 मई को मनाया जाता है। अच्छा, अब ये इम्पोर्टेंट डे वाले क्वेश्चन हैं, तो मैं आपको रिवाइज़ करा रही हूँ एक बार फिर से। आप भी मेरे साथ रिवाइज़ करिए। अभी 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया गया है। 24 मई को भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस मनाया गया है। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया है। 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया है और 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया है और विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया गया है। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया है और विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया गया है। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया गया है। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया है और राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया है। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया है। 14 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया है और 10 मई को वर्ल्ड ल्यूपस डे मनाया गया है। 9 मई को गोपाल कृष्ण गोखले जयंती मनाया गया है और महाराणा प्रताप जयंती मनाया गया है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया है। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया है। 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस मनाया गया है और 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया है और मिडवाइफ्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है और विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया है 5 मई को। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया गया है और कोयला खनिक दिवस मनाया गया है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है और 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया है और महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस भी मनाया गया है और मई के पहले रविवार को विश्व हास्य दिवस मनाया गया है। वैसे ये मई के पहले संडे को पड़ जाता है, लेकिन इस बार का पहला संडे 1 मई को पड़ा था, इसीलिए 1 मई को विश्व हास्य दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय उपलब्ध सर्वेक्षण 2021 रिपोर्ट जारी की है? तो ये हमारे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 रिपोर्ट जारी की है। अब राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रालय यानी कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे रिपोर्ट, इसका पर्पज क्या है? तो सीखने की कमियों की पहचान की जा सके तथा उपचारात्मक उपाय की जा सके, इसीलिए ये राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 रिपोर्ट जारी की गई है। अच्छा, शिक्षा मंत्रालय, तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? तो ये हैं धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति बी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये भी राजेश भूषण को 75वें विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति बी का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है।
राजेश भूषण। समिति बी ने ये मुख्य रूप से WHO के प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर चर्चा करती है। अच्छा, एक नाम ये लिखा है विवेक कुमार। विवेक कुमार ये अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव बने हैं। और एक नाम ये लिखा है संजीव बजाज, ये CII के नए अध्यक्ष बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन सा बना है? तो ये भी जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर बना है कोलकाता। कोलकाता नगर निगम ने पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर जारी और ऐसा करने वाला ये पहला मेट्रो शहर बन गया है कोलकाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने व्यावसायिक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड 2020 जीता है? तो ये भी वास्तविक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड 2022 जीते हैं ए गोपाल कृष्णन ने। ए गोपाल कृष्णन केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के निदेशक हैं ये ए गोपाल कृष्णन। इन्होंने ही अभी वास्तविक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड 2022 जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निराश्रित महिला पेंशन को बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया है? तो ये भी उत्तर प्रदेश की बजट जारी किया है। और इस बजट में जो निराश्रित महिला पेंशन पहले 500 रुपये मिलती थी, अब इसको बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। 1000 रुपये कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश का 6.15 लाख करोड़ रुपए का बजट उत्तर प्रदेश ने वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जारी किया है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी सारस या क्रोंच। और राजकीय पुष्प पलाश। राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक का वृक्ष। अच्छा, अभी भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बना है उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश को चुना गया है। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने उत्तर प्रदेश में 100 मेगावाट की सौर परियोजनाएं शुरू की हैं। और दुर्गा शंकर मिश्रा उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश ने जीती है। और देवबंद में ATS प्रशिक्षण केंद्र खुलेगा। नवीन रोजगार छतरी योजना ये उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है। काला नमक चावल महोत्सव ये भी उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश में मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। DRDO ने पिलखुआ में फायर सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर खोला है। और प्रधानमंत्री मोदी ने शाहजहांपुर से गंगा एक्सप्रेस का शिलान्यास किया है। तो इतनी जानकारी आपको उत्तर प्रदेश से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर का विमोचन किया गया है? तो ये भी लिखित पुस्तक लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर का विमोचन किया है रस्किन बॉन्ड ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना की पहली लड़ाकू एविएटर कौन बनी हैं? तो ये भी भारतीय सेना की पहली लड़ाकू एविएटर बनी है अभिलाषा बराक। हरियाणा की अभिलाषा बराक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद लड़ाकू विमान वाहक के रूप में आर्मी एविएशन पूर्व में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में
किस बैंक ने डिजिटल भुगतान के लिए महाग्राम के साथ समझौता किया है? तो ये भी डिजिटल भुगतान के लिए महाग्राम ने इंड बैंक के साथ समझौता किया है। अब इंड बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? तो ये 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? सुमंत कठपालिया। कौन है? सुमंत कठपालिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने किस देश के साथ व्यापार लेन देन को भारतीय रुपए में निपटाने की अनुमति दी है? तो ये अभी आरबीआई ने श्रीलंका के साथ व्यापार लेन देन को भारतीय रुपए में निपटाने की अनुमति दी है। अब श्रीलंका, तो ये है श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो और श्री जयवर्धनी पुराकोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनी पुराकोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रूपी। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? रनिल विक्रमसिंघे। कौन है? रनिल विक्रमसिंघे। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? गोटाबिया राजपक्षे। कौन है? गोटाबिया राजपक्षे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया है? तो ये भी नरेंद्र बत्रा ने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष थे नरेंद्र बत्रा। इन्होंने अब इस पद से इस्तीफा दे दिया है। अच्छा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई? तो ये 1927 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष तो यही थे नरेंद्र बत्रा, लेकिन अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में परम पोरुल नामक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये भी परम पोरुल नामक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन NIT तिरुचिरापल्ली में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये भी नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे सर्वोच्च ब्रिटिश सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये भी किशोर जयराम को सर्वोच्च ब्रिटिश सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये हैं रोल्स रॉयल्स इंडिया के अध्यक्ष किशोर जयरामन, और इन्हीं को सर्वोच्च ब्रिटिश सम्मान ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। मैंने आपको बताया था कि ये जो महिला विधायकों का राष्ट्रीय सम्मेलन है, इसकी मेजबानी इस बार केरला कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।